हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 13 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आगामी एमपी पुलिस परीक्षा 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपको और इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे एक स्थित शहर है और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। पूछा गया आपसे, मेकल रेंज अर्थात मेकल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा और सोन। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? पूछा गया आपसे, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य में। योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनका जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ था और उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? चार भाषाएं दी गई आपको और आपको पूछा गया है किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कन्नड़ भाषा के। कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्लम नेटवर्किंग इंदौर। स्लम नेटवर्किंग इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस देश के संसद निर्माण में सहायता की है? आपसे पूछा गया है, भारत ने किस देश की संसद के निर्माण में सहायता की है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान देश के संसद के निर्माण में सहायता की है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एल्काइड कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के 4 जिलों का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है इनमें से कहाँ पर एल्काइड कारखाना स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नीमच में। एल्काइड कारखाना नीमच में स्थित है। नीमच जिला अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मंदसौर जिला में होता है और दूसरे नंबर पर नीमच जिला आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मकार द्वारा दिए जाने वाले प्रभावशाली प्रदर्शन का नाम क्या था? तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह 2016 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको नहीं याद पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेनिस खेल से। विजय अमृतराज का संबंध टेनिस खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे, भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विशाखापत्तनम में। भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। विशाखापत्तनम में भारत का 18वां रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे जोन बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? चार ऑप्शन है आपको बताना, इनमें से किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1982 में। भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और आने वाले वर्ष 2023 में एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसे आपको याद कर लेना है, 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कतर देश में किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? चार ऑप्शन है आपको बताना, इनमें से भारत के ऐसे कौन से
राज्य हैं जो गोवा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य गोवा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? पूछा गया आपसे भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 22 भाग। भारत के संविधान में मूलतः 22 भाग समावित हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जयललिता की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके के महासचिव के तौर पर किन्हें सफलता मिली है? तो 2017 के अनुसार इसका आंसर शशिकला नटराजन था, परंतु अब इन्हें इस पद से हटा दिया गया है क्योंकि यह इस समय जेल में है। तो एआईएडीएमके के जो संस्थापक थे वह एमजी रामचंद्रन थे। तो आपको याद रखना है एआईएडीएमके के संस्थापक एमजी रामचंद्रन थे और इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी और वर्तमान 2021 में लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान कोटा से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है, इनमें से अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन एक तबला वादक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शिव कुमार शर्मा तबला वादक नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रख्यात संतूर वादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH44 से गुजरता है? पूछा गया आपसे महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH44 से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नागपुर शहर। महाराष्ट्र में नागपुर शहर NH44 से गुजरता है और नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? पूछा गया आपसे किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोच्चि। कोच्चि को अरब महासागर की रानी कहा जाता है और कोचिन को पूर्व का बेसिन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017 और SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पूछा गया आपसे कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका में नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसका कंकाल पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सार्क। सार्क का कंकाल पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है? पूछा गया आपसे किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बुध ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है। और बुध जो ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। पूछा गया आपसे बैटरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4
विभवांतर बनाए रखने के लिए। बैटरी का उपयोग विभवांतर बनाए के लिए किया जाता है और विभवांतर को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 सफ़ेद रोवा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है। पूछा गया आपसे, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोलतार। इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में जो कोलतार उपयोग किया जाता है वह कोयले से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वह कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी होता है। समतल द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार का आभासी होता है तथा इसके पार्श्व बदल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण अस्थियां कठोर होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस की उपस्थिति के कारण अस्थियां कठोर होती हैं और मानव शरीर में 206 अस्थियां तथा 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्राय पेशी ऊतक के जकरण के रूप में होती है, ऐसा निम्न के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्राय पेशी ऊतक के जकरण के रूप में होती है और ऐसा पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लोलक। लोलक की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है और सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह 2 सेकंड का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बड़ी गांठ वाली मिट्टी को किसके द्वारा मसल दिया जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको पूछा गया है बड़ी गांठ वाली मिट्टी को इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा मसल दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 है समतलन के द्वारा बड़ी गांठ वाली मिट्टियों को मसल दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा, एक पशु की कोशिका में तार केंद्र तारक काय का अभाव होता है, इससे निम्न में से कौन सा कार्य बाधित होता है। पूछा गया आपसे, एक पशु की कोशिका में तार केंद्र तारक काय का अभाव होता है, इससे निम्न में कौन सा कार्य बाधित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रजनन। एक पशु की कोशिका में तार काय का अभाव होता है जिससे प्रजनन कार्य में बाधा होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, 273 केल्विन वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। आपसे पूछा गया है 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 संलयन की गुप्त ऊष्मा। 273 केल्विन वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा या ऊर्जा संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस कहलाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अंतर विशिष्ट संस्करण संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। पूछा गया आपसे, मनुष्य में शाखित कोशिका का कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।